गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश वाला एकेडमी 201। आप सबका स्वागत है हमारे अपने इंग्लिश वाला एकेडमी चैनल पर। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो में हम आपको आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट ही पढ़ाएंगे। कंटिन्यूस तो अगला वाला है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे, जिसमें आज हम सीखेंगे आप और हम मिलकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो आप देख लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है, तो प्रेजेंट की तो वैसा नाम पड़ गया है इन वाक्यों के अंत में, सबसे अंत में हा, हूं, है, हा जैसे शब्द आएंगे। परफेक्ट का मतलब होता है चुका, कोई काम कर चुके हैं हम या हमारा काम पूरा हो चुका है। टेंस तो काल है ही, ठीक है, या तो आप जानते ही हैं। इन वाक्यों की पहचान क्या है, पहचान लिख लेंगे आप। पहचान लिखेंगे, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं तथा कार्य पूर्ण हो चुका होता है, तथा कार्य पूर्ण हो चुका होता है। ऐसे वाक्य जिनमें चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य पूर्ण हो चुका होता है, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें रूल्स क्या है, नियम क्या है इसके। रूल रूल ये है कि एक वचन, मैं आपको बिल्कुल इस तरीके से पढ़ाता हूँ। एक वचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं इसको। एक वचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, ही, शी, या किसी का नाम, किसी एक व्यक्ति का नाम। के साथ एच वी, हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया एच, तथा बहुवचन कर्ता, प्लूरल सब्जेक्ट क्या लगा, कौन कौन से होते हैं, दे, आई, यू और एक से अधिक व्यक्ति। के साथ एच बी, हेल्पिंग वर्ब, हैव, एच बी, हैव, तथा मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। सूत्र है इसका, सूत्र सूत्र में लिखाता हूँ गणित की तरह। सूत्र है इसका, सब्जेक्ट लगाओ पहले, सबसे पहले बाकी का, उसके बाद हैज या हैव, एक चीज लगेगी इन दोनों में से, प्लस, उसका प्लस मतलब लगेगा ही लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ये आपका
इसका सूत्र हो गया। सूत्र को जरूर नोट करें, सूत्र से सेंटेंस बनते हैं। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल वो है कासगंज जा चुका, मतलब वह कासगंज जा चुका है। इसमें ये पता चल रहा है कि वह व्यक्ति कासगंज की दूरी को तय कर चुका है, वह कासगंज पहुंच चुका है। ये तो हुआ। तो ऐसे वाक्य को हम अंग्रेजी बनाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, सूत्र कहता है सबसे सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में, वह है, तो आगे स्पेलिंग लगा लो ही। ठीक है, उसके बाद हैज या हमेशा की लगेगी, हेल्पिंग वर्ब है ये, सहायक क्रिया। तो हैज जो है सिंगुलर के साथ आती है, एक वचन कर्ता के साथ आती है, तो हैज लगा लो, ही हैज। उसके बाद ये तो लगेगी नहीं, एक ही लगेगी। उसका वर्ब, वर्ब क्या है, जाना। जाना की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कौन, GONE। गो के बाद टू आता ही आता है। कहाँ, कासगंज। ऑब्जेक्ट क्या है, कासगंज। ये किसी शहर, सिटी का नाम है, शहर का नाम है, तो उसका कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर बनाते हैं पहला। ठीक है, समझ गए। एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, तो ही हैज, जाना की स्पेलिंग की थर्ड फॉर्म, गॉन टू कासगंज। एक और देख लो एग्जाम्पल। तुम पत्र लिख चुके हो, इसमें भी काम पूरा हो चुका है, तुम पत्र लिख चुके हो। यहां तक आ रहा है, स्क्रीन में आ रहा है। तुम पत्र लिख चुके हो, कार्य पूरा हो चुका है। तो तुम, यू, इसकी स्पेलिंग है यू, प्लूरल है, बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, यू हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या लिखना, लिखना थर्ड फॉर्म, WRITT, रिटिन। क्या लिख चुके हो, पत्र। ऑब्जेक्ट्स में पत्र है क्या, LETTER, लेटर। ठीक है, इस नोट कर लीजिए दोनों एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और अगर वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स को, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके भाई हैं, जो पढ़ना चाहते हैं अंग्रेजी बिल्कुल जीरो से, मैं कुछ सरल तरीके से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ जो उनके समझ में आ जाए, तो उनके लिए वीडियो शेयर कर दें, उनके लिए वीडियो भेज दें, जिससे उनको कुछ फायदा हो, पढ़ने में कुछ उनको ज्ञान बढ़े। ठीक है, क्लीन कर लेते हैं यहाँ से, कुछ एग्जाम्पल और कर लेंगे 4 से। जिन वाक्यों के अंदर क्या आता है, चुका है, चुके, चुके हैं, और कार्य पूरा हो चुका होता है, उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। परफेक्ट कहते हैं, कोई व्यक्ति, अरे तुम बड़े परफेक्ट हो, तो तुम काम करने में परफेक्ट हो एकदम। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, इसमें काम पूरा हो चुका है, पाठ याद कर चुका है मैं। तो मैं बहुवचन करता है, तो आई के साथ क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब हैव। याद करना है कि लर्नड, लर्नड थर्ड फॉर्म, याद कर चुका है, क्या कर चुका है, अपना पाठ। तो मैं करता हूँ, अपने घर ये लगाते हैं माई, माई लेसन। नोट कर लो, समझ लो इसे। तुमने झूठ बोला है, अब इसमें चुका है, जो कि आ रही है, नहीं आ रही। तुमने झूठ बोला है, मतलब तुमने झूठ बोला है, अब तुम झूठ बोल चुके हो, यही तो हो गया इसका अर्थ। तुमने झूठ बोला है, अगर ये परफेक्ट में नहीं होता तो तुम झूठ बोलते हो होता, मगर इसमें कह रहा तुमने झूठ बोला है, मतलब अभी बोला है, जस्ट बोल चुके तुम,
झूठ बोल चुके हो। तो ऐसे वाक्य परफेक्ट में होते हैं, बनाते हैं जब इसकी अंग्रेजी तो कैसे बनाते हैं, यू, यू बहुवचन है, हैव आएगा परफेक्ट में। यू हैव बोलना कि टोल्ड, थर्ड फॉर्म TOLD, टोल्ड, अलाई, LIE। इसका नेगेटिव बनाते हैं, तो नेगेटिव देख लो एक, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है। दिख रहा है इसमें कुछ चुका चुकी है नहीं है, फिर भी वाक्य परफेक्ट है। क्यों? तो उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, इसका मतलब किसी को तो बुला चुके हैं वो, और तुम्हें नहीं बुलाया। परफेक्ट में बात है, ऐसे बनाएंगे इसको। दे, बुलाना की क्या है बताओ, दे बहुवचन है, हेल्प लगेगी, उसके बाद तुरंत नॉट आएगा, दे हैव नॉट। बुलाना की कॉल्ड, COLLED, कॉल्ड, दे हैव नॉट कॉल्ड, किन्हें, तुम्हें। नेगेटिव वाक्य ऐसे बनाते हैं। राम के भाई ने, भाई लिख लो, भाई उपन्यास नहीं खरीद चुका है। वैसे इसमें ये था, राम का भाई उपन्यास नहीं खरीद, राम के भाई ने उपन्यास नहीं खरीदा है, मगर मैं चुकाया क्यों किया, फिर आप कहते हैं कि इसमें हर बार में चुका नहीं आ रहा से उसका अर्थ समझते हैं, टेंस का हम अर्थ समझते हैं कि अगर वो चुका है का अर्थ दे रहा है कि कार्य पूरा हो चुका है, ऐसा देखते हैं। तो इस पहले इसका बनाएंगे राम का की स्पेलिंग, राम का भाई, इसे ध्यान से देखो, BROTHER, सिंगुलर है, यस, हैज, राम का भाई हैज नॉट, राम का भाई हैज नॉट क्या नहीं कर चुका, खरीदना, बॉट, BOUGHT, बॉट, थर्ड फॉर्म है, उपन्यास, नोवेल, NOVEL, नोवेल। ठीक है, देख लो, उतार लो, नोट कर लो, इसे बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आते हैं आपके में, ऐसे पूछा जाता है। और देख लो, अभी शुरू में जिसमें क्या से आरंभ होता है उनमें क्या करते हैं, जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उनमें क्या करते हैं, बाकी की सारी क्रिया को हम पहले लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। जैसे क्या दूध वाला दूध नहीं लाया है, ला चुका कर लो, ला चुका है, प्रश्नवाचक लगा लो। ऐसे वाक्य नहीं लाया फिर भी परफेक्ट में ही जाता, इसलिए मैं चुका कर दिया आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को अगर ये बनाते हैं, तो दूध वाला कौन है, मिल्कमैन है, MILK, मिल्कमैन, दूधिया, सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे पहले, इसकी आगे अंग्रेजी बनेगी हैज मिल्कमैन, नॉट आएगा, नॉट, लाना की CARRIED, कैरेट, लाया क्या लाया है, दूध, MILK। ठीक है, और देख लो अगला, क्या चपरासी
घंटी बजाता है, बजा नहीं, प्रेजेंट डेफिनेट हो जाएगा, बजा चुका है, घंटी बजा चुका है। ताहती वाला प्रेजेंट डेफिनेट होता है, ये चुका है चुके वाला है, काम पूरा होना चाहिए इसमें। प्रश्नवाचक लगा लो, इसमें भी लगा लो। क्या चपरासी के हिसाब से आएगा तो क्या आएगा, है जाएगा, चपरासी सिंगुलर है। चपरासी क्या होती है, द पियोन, PEON, पियोन। नोट तो नहीं है, नहीं है। अब वर्ब क्या है, बजाना की, रिंग रिंग, रंग RANG, ठीक है। बजा चुका है क्या, घंटी, द बेल, DE प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या शुरू होते हैं उनमें ऐसे करते हैं। अब क्या बीच में आएगा, उनमें क्या करेंगे हम कि जो क्या बीच में, क्या कब कैसे जैसे बीच में आए उन वर्डों के वजह सबसे पहले लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, अधिकारी कहाँ गए हैं। दिख रहा होगा चुका चुकी नहीं है, मगर अधिकारी कहाँ गए हैं मतलब कहीं जा चुके हैं, तभी तो हम कह रहे हैं कहाँ गए हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम अंग्रेजी बनाते समय कहाँ की स्पेलिंग सबसे पहले लगाएंगे, वेयर, WHERE, वेयर। अधिकारी सिंगुलर है, अगर सिंगुलर मानो तब हैज लगाएंगे। ऑफिसर, OFFICER, अगर बहुवचन बताते इसे तो यहाँ पे है लगाते। ऑफिसर, जाना की, गो की, वेंट गॉन, GON। ऐसे जो क्या कब कैसे बीच में आता है उनकी हम पहले लगाते हैं। एक इम्पोर्टेंट वाक्य उसे आप जरूर कर लें, वो थोड़ा जो हु वाले वाक्य होते हैं अलग से बनते हैं। तुम्हें आज किसने बुलाया है, ठीक है। अब किसने की स्पेलिंग यहाँ क्या लगाएंगे, हु। तो इसकी आंसर लगेगा हु, सिंगुलर होता है हैज, हु हैज। अब इसमें क्या है कि तुम्हारी की स्पेलिंग अभी नहीं आएगी इस जगह, क्योंकि हु वाले वाक्य में ये हु सब्जेक्ट होता है। ध्यान रखें, हु वाले वाक्य को जब भी बनाएं तो जो हु होता है वो सब्जेक्ट मान के ही बनाएं। तो हु हैज, उसके बाद बुलाना की स्पेलिंग लगेगी तुरंत, कॉल्ड, कॉल्ड, बुलाया है, किसे बुलाया है, कॉल्ड यू, यहाँ लगे और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि कोई ना कोई बुलाने वाला है। तो हु हैज कॉल्ड यू टुडे। यहाँ पे क्या है इस वाक्य में, ऐसे वाक्यों में ध्यान रखेंगे आप, प्रश्नवाचक लगाने दोनों पे, यहाँ भी और यहाँ भी। हु वाला वाक्य होता है वो हमेशा सब्जेक्ट, हु को सब्जेक्ट के तौर पर देखते हैं। तो हु हैज कॉल्ड यू, यहाँ ये ऑब्जेक्ट हो गया, तुम्हें किसने बुलाया है, तो तुम्हें कोई को बुलाने वाला होगा तो वो सब्जेक्ट है, ना कि तुम। ये सब्जेक्ट नहीं इस वाक्य में, सब्जेक्ट इसमें कोई और है जो हाँ दिया नहीं गया, तो उसकी जगह हम हु हैज कॉल्ड यू, तुम्हें किसने बुलाया है आज, ठीक है। थैंक यू गाइस। अब हम इसका एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जिसको आप अपने कॉपी पे या वैसे करते हैं करके बताना और ट्रांसलेट करना। और अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर हमारे वीडियो का किसी दोस्त के, आपके दोस्त है जो पढ़ना चाहता है, उसके लिए भेज दें, शेयर कर दें, तो उसके लिए कुछ फ़ायदा होगा। आप हमारे लिए, अगर हमें ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइबर वगैरह की, सब्सक्राइबर अगर हमारे 10-20 हज़ार सब्सक्राइबर रहेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, नोट नहीं आएगा, नोट से हमें कोई लालच नहीं है। हम तो ये चाहते हैं जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिनके घर पर सुविधा नहीं है पढ़ने की, वो या जिनके भाई या कोई समस्या है, तो उनके लिए ये वीडियो फ्री में बना रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस उनके लिए काम आए, मैं ये चाहता हूँ। थैंक यू गाइस।